नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां आज इंदौर में पीएम मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, जहां प्रवासी भारतीयों को पीएम की तरफ से लंच भी दिया जाना है। और आज लंच का प्रोग्राम है, जहां पर आज सभी प्रवासियों से के साथ प्रधानमंत्री लंच करेंगे और इसके लिए खास तैयारियां की गई। यहाँ पे देखिए कि वैसे भी सभी बहुत प्रभावित है भारत देश और मध्य प्रदेश की संस्कृति को देखकर, यहाँ के खान पान को देखकर, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखकर काफी खुश हैं। और एक बार फिर ये मौका मिलेगा इंदौर को, जब वे अपने प्रदेश की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसको सभी के सामने परोसा जाएगा। आप ये देखिए कि व्यंजनों के साथ साथ यहाँ पर जो अन्य खासियतें हैं, यहाँ की जो पर्यावरण है, जो स्वच्छता है, इन सभी चीजों को देखते हुए जो प्रवासी काफी उत्सुक भी हैं, खुश भी हैं और प्रधानमंत्री से आज मुलाकात करने के लिए काफी उत्साहित भी हैं। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी सभी को संबोधित करेंगे और साथ ही सभी के साथ लंच भी करेंगे। तो आपको लगातार पल पल की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाई जाएंगी। और आप ये देखिए कि इंदौर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और उनके स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां की गई हैं। बड़े बड़े कटआउट्स उनके लगाए गए हैं और स्वागत के साथ ही जब वे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे तो उस दौरान भी अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी। और आज देश के दिल से दिल की बात प्रधानमंत्री करेंगे प्रवासियों के साथ, जहां आत्मनिर्भर देश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की छटा बिखेरी जाएगी। और अमृत काल से लेकर एमपी का निवेश काल तक का पूरा आयोजन आज होने वाला है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता विकास सिंह एयरपोर्ट में मौजूद हैं, रंजना भी जुड़ गई हैं और साथ ही हमारे साथ अनुराग भी जुड़े हुए। तो सबसे पहले तो विकास आपके पास आते हैं। जोरों शोरों से बहुत ही उत्साह के साथ सभी को इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उनका स्वागत किया जाएगा। कैसी तस्वीरें अभी देखने को मिल रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर विमानतल पर पहुंचेंगे और उनका काफिला वहां से निकलकर सुपर कॉरिडोर चौराहे होते हुए टीसीएस चौराहा और अरबिंदो चौराहे के बाद ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचेगा। और आज लगभग 4 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर में रहने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर जो एहतियातन जो सारी सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। पुलिस का तगड़ा पहरा जो है वो पूरे मार्ग के साथ साथ कार्यक्रम स्थल पर लगाया गया है। बड़ी संख्या में लगभग 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और मेरे पीछे और आसपास अगर बात किया तो पूरे मार्ग पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी के साथ साथ अन्य जो कैमरे हैं उनसे पूरे मार्ग की निगरानी की जा रही है, पूरे मार्ग की मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस का जो है वो चप्पे चप्पे पर पहरा है, हर वाहन की चेकिंग की जा रही है। और जिस मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे उस मार्ग पर अभी से ही जो वाहन है वो प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। जब अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमानतल पर पहुंचेंगे उस दौरान पूरे इलाके को, आसपास एयरपोर्ट के आसपास का जो इलाका है उस पूरे इलाके को नो फ्लाइंग जोन और एंटी ड्रोन घोषित कर दिया जाएगा। इस दौरान कोई भी फ्लाइंग जो गतिविधि है वो एक्टिविटी नहीं हो सकेगी। पूरे मार्ग को सुरक्षित किया गया है और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ एसपी की जो टीम है वो पूरे मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो कुल मिला के जो इंतजार की घड़ी है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पहुंचेंगे और उनको देखने के लिए भी सड़कों पर बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक जो है वो मौजूद हैं। वहीं जो डेलीगेट्स हैं वो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके। विशिष्ट अतिथियों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर आयोजन स्थल पर भोजन करेंगे। दोपहर का जो लंच है उसमें खास व्यंजन बनाए गए हैं। उन व्यंजनों में खासकर मालवा की अगर बात की जाए तो मालवा से जुड़ी हुई, मालवा से कोई खास पहचान रखने वाले व्यंजन बनाए गए हैं। लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो मोटे अनाज से बनने वाला जो व्यंजन है उसका खास ख्याल रखा गया है और वो व्यंजन ही आज लंच में परोसे जाएंगे। तो लगभग 102 ऐसे विशिष्ट अतिथि होंगे जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में लंच करने वाले हैं।
जी बिल्कुल, और ये सभी जाहिर सी बात है सभी प्रवासियों के लिए बहुत ही खास मौका होगा जब प्रधानमंत्री के साथ लंच करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि बिल्कुल जो शुद्ध जो खाना होता है वो मिलेगा खाने के लिए, और बिल्कुल भरपूर भारतीय स्वाद आज चखने को कई लोगों को मिलेगा। रंजना भी जुड़ी है। रंजना, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? चूंकि प्रधानमंत्री आने वाले हैं और उसके चलते जगह जगह पर जो व्यवस्थाएं की जा रही है वो भी बताएं। यातायात को किस तरीके से साधा जा रहा है, किस तरीके से पूरी व्यवस्था की जा रही है? जी रेणु, बिल्कुल इस वक्त हम उसी चौराहे पर खड़े हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला होकर गुजरने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरा इंदौर शहर सजकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी के कटआउट जो पोस्टर्स हैं पूरे इंदौर शहर में लगे हुए हैं। रंगोली यहाँ पर इस चौराहे पर बनाई गई है और रंगोली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत है वो किया जाएगा। और आप देखेंगे कि चप्पे चप्पे पर जो पुलिस बल है वो आपको दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं ये जो दोनों सड़कें हैं जहां पर ट्रैफिक था, फिलहाल यहां से अब ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर की अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करी जाए रीनू, तो आज के इस जो बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उस दौरान भी जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसकी तारीफ जरूर करनी होगी, क्योंकि कुछ ही देर बाद इसी रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरने वाला है। लेकिन आम लोगों को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी जो ट्रैफिक है बेहद अच्छे तरीके से जो मैनेज है वो किया जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री का काफिला यहां से गुजरेगा इस रूट को पूरी तरह से ये जो रोड है इसको बंद कर दिया जाएगा। यहां से आम लोगों के निकलने की जो अनुमति है वो फिलहाल नहीं दी जाएगी। और हर जगह से जो सुरक्षा को लेकर जो चेकिंग है वो लगातार यहां पर चल रही है। और अगर बात करी जाए रेणु प्रवासी भारतीय सम्मेलन की, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है और बड़े ही जो गर्व की बात है, सौभाग्य की भी बात है कि मध्य प्रदेश को इसकी मेजबानी करने का मौका मिला। और प्रवासी जो कि इंदौर पहुंचे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर स्वागत किया गया, आओ भगत की गई, जो पारंपरिक जो नृत्य है, सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां हुई और खास करके जो व्यंजन है उसका स्वाद उन्होंने चखा। तमाम जो स्वागत से जो प्रवासी हैं वो भाव विभोर नजर आ रहे हैं यहाँ पर और बेहद प्रभावित भी नजर आ रहे हैं। और खास करके इंदौर के लिहाज से अगर देखा जाए रीनू, तो ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और जिस तरीके से इंदौर ने स्वच्छता में छक्का लगाया, उसी के बाद अब सेंट्रल इंडिया में ग्लोबल सिटी के रूप में भी जो इंदौर है अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है। और प्रधानमंत्री खुद प्रवासियों से चर्चा भी करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। और जो जब लंच प्रधानमंत्री देने वाले उसको खुद पीएम नरेंद्र मोदी आज होस्ट करने वाले हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज का ये जो दिन है मध्य प्रदेश के इंदौर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और न सिर्फ इंदौर के लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए आज का ये दिन बेहद गौरव का दिन है। बिल्कुल, बहुत ही गौरव का दिन है। और साथ ही साथ जो प्रवासी आए हैं वो भी अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जिस तरीके से मेहमान नवाजी हो रही है वो भी उनके लिए बहुत ही मनमोहक है। उन्हें काफी खुशी है इस बात को लेकर। अनुराग जुड़े। अनुराग, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? क्योंकि पूरी व्यवस्थाएं भी हम देख पा रहे हैं कि गई हैं, बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। और कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का इंतजार अब सभी को बाकी है? बिल्कुल, देखिए इस समय हम इंदौर के बापट चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ से ब्रिलियंट कन्वेंशन हॉल की दूरी कुछ ही दूरी पर है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात उन विदेशी प्रवासी भारतीयों से करने वाले हैं कि क्या भारत देश में प्रवासी भारतीयों के लिए तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से दुनिया भर में नाम कमाने वाले प्रवासी भारतीय किस तरीके से भारत के लोगों की मदद कर सकते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर पीएम मोदी सीधे प्रवासी भारतीयों से चर्चा करेंगे। इस समय हम बापट चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम जो हैं किए गए हैं। चौराहों को खासतौर पर सजाया गया है। मध्य प्रदेश के जो पर्यटन स्थल हैं, जो हेरिटेज स्थल हैं, उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा सा कटआउट 90 फीट कटआउट भी यहाँ पर चौराहे पर लगाया गया है। तो पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है, क्योंकि जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस पूरे जोन को में गाड़ियों की आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और इसी से कुछ ही दूरी पर वो कार्यक्रम स्थल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात प्रवासी भारतीयों के साथ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया और उस रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है जिस रास्ते से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला
गुजरेगा और जो बिलियन कन्वेंशन हॉल है वहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस बार के जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है इसमें एक थीम दी गई है, अमृत काल में भारत सरकार के प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, यानी कि किस तरीके से प्रवासी भारतीय भागीदार बन सकते हैं देश के विकास को लेकर। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले दिन युवा प्रवासी भारतीयों के साथ चर्चा की गई थी, अलग अलग सत्र आयोजित किए गए थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश प्रवासी भारतीयों से क्या चाहता है। उन्हीं मुद्दों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों से मुखातिब होंगे। बिल्कुल, और हमारे साथ अरुण त्रिवेदी भी ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से जुड़े हुए हैं। अरुण, कैसी व्यवस्थाएं, कैसी तस्वीरें, चूंकि वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो काफी उत्साहित हैं कि कब प्रधानमंत्री आएंगे, उनसे मुलाकात होगी, लंच का भी प्रोग्राम है, तो कैसी पूरी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं और लंच को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सभी डेलीगेट्स और वीआईपीज पहुंच चुके हैं और अब सिर्फ इंतजार है तो प्रधानमंत्री मोदी के आने का। सभी इसी का इंतजार कर रहे हैं और इंदौर के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद तिवारी जी वो मेरे साथ हैं। ये बताइए सर कि ये भारत के लिहाज से इंदौर और मध्य प्रदेश के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये आयोजन? देखिए, इंदौर और मध्य प्रदेश के लिहाज से तो बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश को इसकी मेजबानी पहली बार मिली है और देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ये आयोजन होस्ट हो रहा है, तो इंदौर और मध्य प्रदेश के लिहाज से तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है। लेकिन देश के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज 3500 से ज्यादा प्रवासी भारतीय इंदौर में हैं और वो बहुत उम्मीद के साथ आज इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। आज मेरी सुबह कई लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर सबकी निगाहें हैं और प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों को लेकर क्या कहने वाले हैं या प्रवासी भारतीयों को लेकर उनकी क्या घोषणाएं हैं उस पर सबकी निगाहें हैं। और उन्होंने ये भी स्वीकारा कि निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व में भारत की एक अलग छवि बनी है और जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री का दौरा होता है, लोगों से इनका इंटरेक्शन होता है, भारतीय मूल के लोगों से उसका इंटरेक्शन होता है, तो भारतीय मूल के लोगों को कहीं ना कहीं उनसे अपनी एक इंटीमेसी लगती है। तो आज भी जितने लोग आए ना, सब उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत उम्मीद है कि प्रधानमंत्री कुछ न कुछ प्रवासी भारतीयों को लेकर इसमें कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। अच्छा, प्रवासी भारतीय विश्वसनीय भागीदार बने देश के विकास में, ये इस कार्यक्रम की पूरी थीम है, तो उनकी जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और खासतौर से देश और प्रदेश के विकास में। निश्चित तौर पर कल भी हमने इसका जो पहला दिन था जो यूथ प्रवासी को समर्पित था, उसमें हमने यही देखा है कि चाहे विदेश मंत्री जयशंकर का भाषण हो या अनुराग ठाकुर का भाषण हो, उन्होंने प्रवासी भारतीयों से यही कहा कि हमें आपसे बहुत उम्मीद है, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं वहाँ पे, आप हमारी बात को वहाँ आगे बढ़ाते हैं और आपके और हमारे बीच में यदि रिश्ता मजबूत होगा तो उसका फायदा हमको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो हमें मजबूती प्रदान करेगा। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रवासी भारतीय विदेशों में भारत के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाएं। दूसरा, उन्होंने कहा कि कल तो पहला दिन था, युवाओं से रूबरू हुए थे दोनों मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि ये जो अभी जो परिदृश्य है उसमें युवा बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं हमारी बात को विदेशों तक पहुंचाने में। अच्छा, कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारा जो रिश्ता है वो खून का रिश्ता है, पासपोर्ट का रिश्ता नहीं है। तो एक तरह से आत्मीयता जिस तरह से कल दिखाई सीएम ने, विदेश मंत्री ने, तो ये भी कहीं ना कहीं छू गई प्रवासी भारतीयों को। निश्चित तौर पर वो बहुत ही टची संबोधन था जिसमें उन्होंने कहा ना कि आपको हमारा रिश्ता खून का है, पासपोर्ट का नहीं। तो उन्होंने ये स्थापित करने की कोशिश की कि हम आपसे 1-to-1 कनेक्टिविटी चाहते हैं, हम औपचारिक कनेक्टिविटी नहीं चाहते, हम आपसे दिल का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। और हम दिल का रिश्ता इसलिए आपसे जोड़े हुए हैं कि हम आज हिंदुस्तान में जो कर रहे हैं या हिंदुस्तान में हमें जो करना है उसमें कहीं ना कहीं आपकी भूमिका बड़ी अहम रहना। और दूसरा, जो हमारी बात है उसको आप वर्ल्ड के अलग अलग फोरम पे बहुत दमदारी से रख सकते हैं। कल शिवराज सिंह चौहान ने भी ये बात बोली कि वर्ल्ड के अनेक बड़े फोरम, चाहे वो एप्पल हो, अमेजन हो, इनमें भारतीय बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, वो मास्टर हैं वहाँ के। तो निश्चित तौर पर यदि किसी ग्रुप का मास्टर कोई भारतीय है और उसके माध्यम से यदि भारत की बात आगे बढ़ेगी तो उसको दमदारी से लिया जाए। इंदौर की तारीफ सभी कर रहे हैं और आप भी इंदौरी है तो आपको भी इंदौर के ऊपर गर्व होगा कि इतना बड़ा आयोजन इंदौर में हो रहा है और देश विदेश के लोग आकर यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं इंदौर की। देखिए, इंदौर की तो पूरे विश्व में ब्रांडिंग हो गई। स्वच्छता के मामले में हम देश में 6 बार लगातार नंबर 1 पे आए, उसके कारण हमारे को पूरे विश्व में तो एक अलग पहचान मिली थी। लेकिन अभी इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ये जो 3000 से 3500 डेलीगेट्स आए और इन्होंने जो नजारा देखा इंदौर का, इंदौर की साफ सफाई, इंदौर की सुंदरता, इंदौर में जो काम किया गया है, इंदौर में जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर
को डेवलप किया जा रहा है इंदौर में। आपने मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता, मैं भी हिंदुस्तान के कई शहरों में घूमा हूं और कई बड़े इवेंट मैंने देखे हैं, लेकिन जितना व्यवस्थित तरीके से इस आयोजन की यहां तैयारी की गई है तो उसने सबको अभिभूत किया। तो इंदौर की तो जमकर ब्रांडिंग हो रही है और इंदौर के लोगों ने भी इन प्रवासी भारतीयों की आवभगत में कोई कसर बाकी नहीं रखी। होम स्टे के लिए 50 लोगों के यहाँ पे करीब 85 लोग रुके हुए हैं और वो अभिभूत हो गए हैं जो स्वागत उनको मिला है। मतलब वो जो उनके होस्ट हैं वो अभी अपना सब कामकाज, अपना रोजगार सब छोड़ के अपने गेस्ट की आवभगत में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर हमें बहुत गर्व है कि आज इंदौर का नाम पूरे विश्व में चर्चा में है। इंदौर की जो ब्रांडिंग पूरे विश्व में हो रही है, ये इतनी ब्रांडिंग बड़ी बड़ी इवेंट कंपनियां नहीं कर पाती जितनी इस आयोजन ने इंदौर और इंदौर के लोगों ने इंदौर की कर दी। और इंदौर को जो सफाई के मामले में जो लगातार 6 बार जो इंदौर रहा है, उससे जो ब्रांडिंग इंदौर की हुई है वो जबरदस्त। इंदौर में उत्साह का माहौल है। इंदौर में ऐसा लग रहा है जैसे मानो इंदौर कोई त्योहार मना रहा है। तो बिल्कुल देखिए, जो एक पूरा कार्यक्रम हो रहा है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इंदौर और मध्य प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपसे कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। हालांकि वो अभी विमानतल पे नहीं उतरे हैं, विमानतल पे उतरेंगे सीधे यहाँ पर वो पहुंचेंगे। उसके बाद वो जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद, उनकी अगवानी करेंगे और जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, उन दोनों राष्ट्रपतियों की अगवानी करेंगे। सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं वो विशेष अतिथि के तौर पर रहेंगे और मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति रहेंगे। उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सभी डेलीगेट्स पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। गैलरी से जो भी पत्रकार थे, सभी जो मीडिया कर्मी थे, सबको हटा दिया गया है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि 29 देशों के राजनयिक भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल हैं। उनको जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। 10,000 से ज्यादा जवान पुलिस के बिल्कुल चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। यानी कि हर तरीके से तमाम खास तैयारियां की गई और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी बहुत खुश हैं तमाम व्यवस्थाओं को देखकर, मेहमान नवाजी को देखकर, भारत की संस्कृति को देखकर। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा, जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखाई जाएंगी कि कितना जोश और उत्साह इंदौर वासियों के साथ साथ जो प्रवासी भारतीय पहुंचे हुए हैं इस सम्मेलन में इस दौरान देखने को मिल रहा है। तो 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और बाबा महाकाल का उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बड़ी संख्या में प्रवासी जुटे हैं और बस कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं। कतर की महिला प्रोफेसर अरुणा से न्यूज 18 ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से वो कतर में भारतीय यूनिवर्सिटी खोलने की मांग करेंगी। कतर में 60% भारतीय रहते हैं और उनकी पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए तमाम देशों के डेलीगेट्स यहाँ पहुंच रहे हैं और कतर से आई अरुणा भी यहाँ पहुंची हुई है। जी बताइए, मोदी को लेकर खासा उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी, हम लोग तो मानो इतने एक्साइटेड है मोदी जी से, मोदी जी का सुनने के लिए, भाषण सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। और हम 3 दिन से प्रतीक्षा में थे। आई थिंक आज वो शुभ घड़ी आ गई है कि हम मोदी जी को सुन सकेंगे, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा, मुझे मोदी जी को आपके माध्यम से एक मैसेज विनती करना है कि जैसे हमारे यहाँ जो एजुकेशन है उसकी दुनिया में बखान होता है। मैं खुद कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मैं जानती हूँ कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमें जो ज्ञान देने की जो हमारी परंपरा है वो कितनी समृद्ध है। तो वो कतर में स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो वहाँ पे एक जो मीडियम कैटेगरी की रेंज है जहाँ पे इंडियंस अपने बच्चों को आफ्टर 12th पढ़ाना चाहते हैं, तो उस टाइप की यूनिवर्सिटी अगर आती है भारत से, अगर IIM, IITs इस टाइप की अगर हमारी प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस जो है अगर वो वहाँ पे आए तो बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स जो है उनकी एक समस्या होती है कि 12th के बाद कहाँ भेजे बच्चों को, और 60% से ज़्यादा इंडियंस है वहाँ पे।
तो कई फिर इतने प्रॉब्लम्स में होते, कुछ इंडिया भेजते, कुछ यूरोप भेजते, जो कि अफोर्डिंग नहीं होता इंडिया में रखना, उनको लगता है बच्चों को पास में रखे। तो मेरी विनती है एजुकेशन मिनिस्ट्री जी से भी कि आप प्लीज़ वहाँ पे अपनी कोलैबोरेशन के साथ वहाँ पे ऐसी इंस्टीट्यूशंस ओपन कीजिए ताकि उसका लाभ बहुत सारे पेरेंट्स। अच्छा, नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं मोदी जी, आप उसके बारे में जानती है क्या? जी मैं जानती हूँ, मैं हमेशा अपडेटेड रहती हूँ, मैं पढ़ते रहती हूँ, सुनते रहती हूँ मीडिया के थ्रू भी। तो खुशी है इस बात की कि देर से ही सही पर हमने फिर से हमारी जो परंपरा रही है विश्व गुरु की, उसी के रास्ते पे चल पड़े हैं। तो मैं चाहती हूँ कि विश्व गुरु हम अगर कहते हैं अपने आप को बनने की राह पे चल पड़े हैं, तो उसमें फिर हमारी जो ज्ञान संस्थाएं हैं ज्ञान देने की, उन्हें भी हम दुनिया भर में स्प्रेड करें, दुनिया भर में उनको ले जाए, तो हम विश्व गुरु सिर्फ अपने आप तक सीमित ना रहे, तो हम दुनिया को बता दें कि हम सही मायने में वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी संकल्पना है उसी माध्यम से हम विश्व गुरु भी है, विश्व गुरु। तो मैं विनती करती हूँ कि आप प्लीज वहाँ पे इस तरीके की अच्छी संस्थाएं खोलिए, तो भारतीय जो माता पिता है उनके लिए एक अच्छी संधि रहेगी। देखिए, अरुणा धाड़े हैं जो कतर में रहती हैं, वो सिर्फ यही मांग कर रही है कि जो भारत की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कतर में खोली जाए, जिससे वहाँ रहने वाले भारतीयों के बच्चे आगे की पढ़ाई कर सकें। कैमरा डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।